दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे 65वीं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए, 65वीं बीपीएससी की साक्षात्कार जो है 2 तारीख से शुरू होने वाली है, 2 अगस्त से। और इसको लेकर आपकी तैयारी की रणनीति अब लगभग अंतिम चरण में होगी और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अभी से जो समय है उसमें आप लोग कुछ चीज़ों पे विशेष तौर पे ध्यान दें। पहला नंबर चीज़ है कि आप लोग अपना एक फ़ाइल तैयार कीजिए जिसमें कम से कम 15-20 पेज हो, और उसमें देखिए सबसे पहले आपका अपना बायोडाटा जो है उसको अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। आपने मैट्रिक कहाँ किया, इंटर कहाँ किया, ग्रेजुएशन कहाँ किया, कितने प्रतिशत मार्क्स रहे, ये सब पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। कभी कभी इससे जुड़े हुए सवाल बहुत सारे लोगों से पूछे गए हैं। डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न निश्चित रूप से आप लोगों को जानना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट तो नहीं पूछा। देखिए, कुछ लोगों से नहीं पूछा गया होगा, यह हो सकता है। हमारे यहाँ भी पिछले बार बहुत सारे लोग इंटरव्यू दिए, बहुत लोगों से डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछे गए, लेकिन बहुत लोगों से ऐसे सवाल पूछे गए जो खास करके उनके डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए थे। इससे स्पष्ट होता है कि बोर्ड के पास जिला दिया जाता है। और एक बात मैं और आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, यूपीएससी में जब डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, अन्य चीज़ के बारे में आपको पूरा ब्यौरा लड़का का दिया जाता है, तो फिर बीपीएससी में क्यों नहीं दिया जाएगा? ये सभी बातें जो है बेबुनियाद है और आपके तैयारी में बाधक हो सकती है। इसलिए मैं कहूँगा, जो बीपीएससी की रणनीति है साक्षात्कार के लिए, उसको आप अपने स्तर पर अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। और अगर आपसे प्रश्न नहीं पूछे गए तो आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर पूछ दिए गए और अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं बताते हैं तो उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव जो है आपके साक्षात्कार पे पड़ने वाला है, ये निश्चित है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें देखिए 4 लेवल पे आपको तैयारी अच्छे ढंग से करनी चाहिए। एक तो आपसे जुड़ा हुआ जो पक्ष है, और आपसे जुड़े हुए पक्ष में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का जो अंक रहा है, जिस संस्थान में आपने पढ़ाई की है, फिर उसके बाद फिर आपकी फैमिली का कैसी फैमिली है, और ख़ास करके जनसंख्या का मुद्दा जो है उभर गया है। तो हो सकता है आपको पूछा जाए कि न्यूक्लियर फैमिली है या बड़ी फैमिली है, चुनौतियां क्या है, समस्या क्या है, उसके संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावे जो है आपको हॉबी से जुड़ा हुआ प्रश्न, आदर्श व्यक्तित्व जिनको मान रहे हैं, बहुत लोगों को देखते हैं कि आदर्श व्यक्तित्व मान लिए और उनके बारे में पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं देते हैं। अब जैसे गांधी जी को आप आदर्श मान रहे हैं, तो उनकी मृत्यु के दिन किस तिथि को क्या मनाया जाता है, ये आपको जानना चाहिए। जन्मदिन पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया गया है। तो ये सभी भी बेसिक जवाब लड़के नहीं दे पा रहे हैं, और इसको आप लोग अगर अच्छे ढंग से तैयार नहीं करेंगे तो बोर्ड में एक बैड इम्प्रेशन जाएगा कि आदर्श व्यक्तित्व तो आप मान रहे हैं और आदर्श व्यक्तित्व के बारे में आपके पास जानकारी ही नहीं है। ये तो प्रशासनिक एप्टीट्यूड का सीधा उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग अपने लेवल से अच्छे ढंग से तैयारी करें, और बिहार की जुड़ी चुनौतियां और संभावना, इसको आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कीजिए। खास करके समस्या बिहार में क्या क्या है तो आप लोग देख ही रहे हैं समस्या क्या क्या है। बेरोजगारी हो गया, गरीबी हो गया, शिक्षा हो गया, तो और बाढ़ की समस्या हो गई। तो इन सभी समस्या का क्या निराकरण होना चाहिए, क्या शिक्षा को जो है कि तीव्र करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, डिजिटलाइजेशन को किस ढंग से भूमिका निभा सकता है, खास करके कोरोना काल में पड़ने वाले शिक्षा पर जो प्रभाव पड़े हैं उसको भी आप लोगों को अच्छे ढंग से देखना चाहिए। और ख़ास करके महिलाओं से जुड़े हुए स्कीम को आप लोग को, और लड़के भी हैं फिर भी आप लोग देखिए कि महिला से जुड़ा हुआ क्या क्या स्कीम है, क्योंकि पुरुष से भी पूछा जा सकता है। और ख़ास करके जो महिला इंटरव्यू देने जा रही हैं या लड़कियां जो देने जा रही हैं, उनसे ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा, महिलाओं से जुड़ा हुआ पक्ष, या आरक्षण सही है या गलत है, महिलाओं को जो है कि सशक्त करने में वर्तमान सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े हुए कौन कौन से स्कीम जो है बिहार सरकार चला रही है, बियार्डा क्या है, जीविका क्या है, बिहार सरकार के द्वारा अन्य स्कीम जो चलाए जा रहे हैं उसके संदर्भ में आपको अंतर्जातीय विवाह के लिए जो है कि 2.5 लाख रुपया राशि दी जा रही है, और क्यों ये स्कीम को चलाया जा रहा है बिहार में, इसके संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा। इसका सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों को, और ख़ास करके जो करेंट के मुद्दे हैं कि चकबंदी जैसे प्रावधान बिहार में लागू करने की बात की जा रही है, तो क्या इसके लिए प्रोविज़न है,
तो इन सभी चीज़ों को आपको समग्र रूप से जानना चाहिए और ख़ास करके समसामयिक पहलू पर आपको विशेष नज़र होना चाहिए। 2-3 महीने के समसामयिक मुद्दों को आप लोग को निश्चित रूप से जानने चाहिए। और इसके अलावे देखिए सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीपीएससी का जो ढर्रा रहा है उसमें सब्जेक्ट से आपको प्रश्न निश्चित रूप से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये सब्जेक्ट आपका जो भी रहा हो वैकल्पिक विषय या स्नातक में, उससे आपको पहला काम तो आप ये कीजिए कि जो सिलेबस है उसको डिफ़ाइन करके आप लोग जो है कि क्वेश्चन जो उससे बन सकते हैं उसको अच्छे ढंग से आप लोग तैयार कीजिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सवाल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा वो लोग पढ़ के तैयार नहीं होते हैं हर विषय में कि कुछ भी पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आपके आइडियोलॉजी को ही उनको जानना है, क्योंकि पीटी और मुख्य परीक्षा आपका हो चुका है, आपके प्रशासनिक समझ को ही उनको जानना है। तो जो भी विषय है आपका, जो बीपीएससी का सिलेबस है, उसको एक बार अच्छे से 2 बार देख लीजिए और उससे जो क्वेश्चन जो है कि पूछे जाने की संभावना है उसको आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं इसके अंतर्गत। और वर्तमान में जो बदलाव हुए हैं, जैसे एलएसडब्ल्यू में कुछ नए चीज़ें हैं, श्रम विधान से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, तो ये सभी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। हर विषय में जिसका हर विषय का आपको जो है कि अप्लाइड पोर्शन, व्यवहारिक पक्ष जो है उसके बारे में आपको समग्र विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये सभी, और हिस्ट्री वाले के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्राचीन वाले जो खंड हैं उसमें से जो बिहार से जुड़ा हुआ पक्ष है उसको अच्छे ढंग से आप लोग तैयार कर लीजिए। मिडेवल में शासक से जुड़ा हुआ और उन्होंने जो कदम उठाए हैं, जो नीतियाँ रही है, उससे जुड़ी हुई जानकारी आपको करनी चाहिए। और मॉडर्न पे थोड़ा फोकस आप लोग हो जाइएगा, और ख़ास करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बाद। तो इन सभी को अच्छे ढंग से अगर आप तैयार करते हैं, हर एक विषय में अपने अपने विषय में आप लोग तैयारी कीजिए, और अच्छे ढंग से इसको अगर आप तैयार करते हैं तो उसके बाद आपको करेंट पोर्शन में, और ख़ास करके यहाँ पर जो विवादित प्रश्न होते हैं उससे प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बीपीएससी में ज़्यादा रहती है। जैसे इस बार जनसंख्या को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, और ख़ास करके यह प्रश्न इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर जो नीतीश कुमार हैं उनका कहना है कि शिक्षा के द्वारा ही जनसंख्या पर नियंत्रण जो है किया जा सकता है। लड़कियां जब जैसे जैसे पढ़ेगी और उसके बाद जो है उनमें जागरूकता आएगी तो प्रजनन दर निश्चित रूप से कम होगा और जनसंख्या वृद्धि दर रुकेगी। वहीं जो है कि भाजपा का मानना है कि इसके लिए कानून लाया जाना चाहिए। तो ये दोनों पक्ष हैं, आपकी राय क्या हो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, आपकी जो निजी राय है उसमें हमारे समझ से आप नीतीश कुमार जी के साथ जाइए और उसमें आप बोलिए कि महिलाओं का जो शैक्षणिक स्तर बढ़ा है बिहार में, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर जो है कि धीरे धीरे घटी है, और वृद्धि दर जो है कि आपको अनुपातिक रूप से जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आगे बढ़ रही हैं महिलाएं, उनमें वृद्धि दर कमा है। ओवरऑल निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे 10th 12 कर रही हैं महिलाएं, उसमें प्रजनन दर जो है 0.4% की कमी देखी गई है। तो इसका एक आकलन ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे जनसंख्या, हमारी लड़कियां जैसे जैसे महिलाएं पढ़ेगी तो जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे ग्राफ उसका घटेगा, प्रजनन दर जो है कि अपेक्षाकृत घटेगा। और तो फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या आप केंद्र सरकार के साथ नहीं हैं? या फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या कानून बनाना जो है कि एक अच्छा कदम नहीं होगा? तो आप निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि निश्चित रूप से सर इस पे कानून बनाया जाना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन मेरा मत ये है कि शैक्षणिक स्तर जैसे जैसे महिलाओं में बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, तो जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगेगा। तो इस तरह से आप बीच का रास्ता अपना सकते हैं। और बहुत सारे प्रशासनिक सवाल हैं जहां पर आपको विवादित मुद्दे हैं, उस पर प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और अगर हमारे संस्थान से आप जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से इन सभी सवालों के आपको अच्छे जवाब आपको मिलेंगे। और ख़ास करके मैं यही कहूँगा कि जितने भी छात्र बीपीएससी 65वीं में शामिल होने जा रहे हैं साक्षात्कार में, वो मॉक श्रृंखला से ज़रूर जुड़ें। और कहीं भी किसी संस्थान में अगर वो मॉक दे रहे हैं तो अच्छे ढंग से वहाँ पे मॉक दीजिए, और उसी संस्थान से जुड़ें जो अच्छे ढंग से साक्षात्कार मॉक आयोजित करवाती है।
और ख़ास करके आपकी कमियों में निरंतर सुधार का प्रयास करती है। तो ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, शुभकामना है आप लोगों को, और निश्चित रूप से आप लोग 65वीं बीपीएससी में सफल हों और बिहार में अधिकारी बने और राज्य को असीम ऊंचाई तक पहुंचाएं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे।